बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रबल फ्रैंक नंदवानी और आप देख रहे हैं सितंबर 2023 के महीने का राशिफल। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस महीने होने वाले ग्रह परिवर्तनों के बारे में। तो जुपिटर साहब, हमारे गुरु साहब जो हैं, वो मेष राशि के अंदर रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को। और 4 सितंबर को ही जो दूसरे हमारे आचार्य हैं यानी कि शुक्रदेव, वो मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि के अंदर। इसके अलावा सूर्य साहब अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि के अंदर जाएंगे। कब जाएंगे? वो जाएंगे 17 सितंबर को। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी दान करने के लिए, कोई इम्पोर्टेंट आपको हवन करना है, कोई हीलिंग की क्रिया करनी है, तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अलावा बुध साहब जो हैं, जो अभी वक्री चल रहे हैं, वो फिर से मार्गी हो जाएंगे 16 सितंबर को। तो ग्रह परिवर्तनों के अलावा अब एक नज़र डालते हैं ग्रह से बनने वाले योगों पर सितंबर के महीने में। सबसे पहले बात करते हैं अमावस की, जो होगी 14 सितंबर को। 14 सितंबर से पहले कृष्ण पक्ष चलेगा, 14 सितंबर को अमावस होगी और फिर इसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और जाकर ख़त्म होगा जब पूर्णिमा होगी। और इस भाद्रपद पूर्णिमा ये जो हो रही है, वो हो रही है 29 सितंबर को, जिसके बाद दोबारा से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। अब ये जो अमावस और पूर्णिमा की रातें होती हैं, या दिन में भी अगर अमावस और पूर्णिमा हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है मैनिफेस्टेशन के जगत में। यानी अगर आप अपने जीवन में कोई चीज़ को घटित करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय महत्वपूर्ण होता है। अब आगे जैसे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे तो मैं हर राशि के हिसाब से बताऊंगा कि अगर अमावस यानी न्यू मून आपके एक पर्टिकुलर घर में पड़ रही है तो आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, जो चाहते हैं उसको घटित कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गज केसरी योग के बारे में, कि जो जुपिटर और चंद्रमा से मिलके बनता है, ये कब बन रहा है। तो सितंबर के महीने ये बनेगा 4 और 5 तारीख को, 11 और 12 को, 18, 19, 20 को और 25 और 26 सितंबर को। ये तिथियां अच्छी मानी जाएंगी। किसके लिए? अच्छे कर्म करने के लिए, कोई पुण्य काम करना है, कोई नया काम करने हैं, तो ये तिथियां, ये जो डेट्स हैं, ये अच्छी हैं। इसके अलावा महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल को मिलके बनता है, वो बन रहा है 15, 16 और 17 सितंबर को। और बुध आदित्य योग जो बुध और सूर्य से मिलकर बनता है, वो 1 से 17 सितंबर तक बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों के अलावा देवी और देवताओं की असीम कृपा आप पर सितंबर के महीने में बरस रही है। हमारे पास 3 मुख्य पर्व हैं इस महीने में। 4 सितंबर को हमारे पास जन्माष्टमी का पर्व है, 6 सितंबर को हमारे पास जन्माष्टमी का पर्व है, 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का पर्व है और 19 सितंबर को हमारे पास गणेश चतुर्थी का पर्व है। तो इन सब ग्रह योगों का और ग्रह परिवर्तनों का आपकी कुंडली पर, अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो इससे पहले कि मैं व्याख्या शुरू करूं अलग अलग राशियों पर इन ग्रहों के फलों की, तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा राशिफल आपको देखना चाहिए। तो आपके जन्म के समय जिस राशि के अंदर चंद्रमा रहे हो या लग्न रहा हो, वो आप पर एप्लीकेबल होगी। यानी इस वीडियो का वो हिस्सा आप ज़रूर देखें जो सी राशि के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर उस राशि के अंदर जन्म के समय आपका लगन पड़ता हो या आपका चंद्रमा रहा हो। दूसरी बात, आपके जन्म के समय के जो ग्रह हैं और जो ग्रहों से बनने वाले योग हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उनको नज़रअंदाज करके ही अगर हम सिर्फ ये राशिफल देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं भूल करेंगे। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब मेष राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मेष राशि की कुंडली के अंदर ग्रह इस समय कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके पहले घर के अंदर मौजूद हैं गुरुदेव और राहुदेव। आपके चौथे घर के अंदर वक्री होकर शुक्रदेव, जो कि 4 तारीख से फिर मार्गी हो जाएंगे। आपके 5वें घर के अंदर सूर्यदेव और बुधदेव। आपके 6ठे घर के अंदर मंगलदेव, 7वें घर के अंदर केतुदेव और 11वें घर के अंदर वक्री होकर शनिदेव विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको अब विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले
चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की, यानी लक फैक्टर की, जो देखा जाता है नवम भाव से। और नवम भाव के आपके स्वामी जो हैं वो हैं गुरुदेव, और गुरुदेव जो हैं वो एरीज राशि के अंदर हैं, जो आपके लक को बढ़ाते हैं। लेकिन 4 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे तो फिर राहु की चपेट में आ जाएंगे, यानी इट विल बी ओवरशैडोड बाय राहु, तो लक थोड़ा सा कम रहेगा। इसलिए अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हो तो या तो 4 तारीख से पहले कर लिए जाएं, या फिर 1-2 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। फिर जब जुपिटर साहब दोबारा से मार्गी होंगे तो फिर वो सारे कार्य आप अगर संपन्न करेंगे तो लक आपका पूरा साथ देगा। आगे चलते हैं और अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के जो स्वामी हैं मंगल देव, वो सैंडविच हो रहे हैं 2 दुश्मनों के बीच में, जो अच्छी बात नहीं है, जिसका मतलब कि डाइजेशन पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रह सकती है, इम्यूनिटी पावर जो है वो कम रह सकती है, और बुखार या बॉयल्स होने की संभावना बनी रह सकती है। अगर इनमें से कुछ हो तो मंगल की ताकत को बढ़ाने के लिए मंगल का मूंगा पहने या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहाँ से देखी जाती है? 5वें घर से, और 5वें घर के स्वामी जो हैं सूर्यदेव अपने ही घर के अंदर अपने ही मित्र के साथ, लेकिन जो छठे घर का स्वामी है उसके साथ बैठे हुए हैं। इसके कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनी हुई रहेंगी। लेकिन 17 तारीख के बाद क्या होगा कि सूर्य साहब अगली राशि में प्रवेश करेंगे जो वर्गो राशि है, तो एक ग्रह परिवर्तन होगा किसके अंदर? सूर्य और बुध का। बुध चले जाएंगे 6 में ग्रह परिवर्तन के कारण, ये जो एक्सचेंज योग है इसके कारण, और सूर्य वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अभी तो 17 तारीख तक ईगो को ज़रा कंट्रोल में रखें, पेशेंस को ज़रा बढ़ा कर रखें, और 17 तारीख के बाद वो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद सडनली ठीक हो जाएंगी, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा चल भी रहा था तो वो कम हो जाएगा, और फिर बाकी का महीना अच्छे से गुजरेगा। अगर आपने किसी को प्रपोजल देना हो तो फिर 17 तारीख के बाद का समय उपयुक्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें घर से, और 7वें घर के अंदर केतु विराजमान है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और 7वें घर के मालिक जो हैं वो हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस समय कर्क राशि के अंदर है, और कर्क राशि में शुक्रदेव कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या स्पाउस की कुछ तबीयत खराब रहना, जैसे ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स, चेस्ट में इन्फेक्शन, चेस्ट में पानी भरना, इस तरह की कुछ चीज़ें आप में से कुछ लोगों को कि स्पाउस को हो सकती हैं। और अगर ऐसा हो तो फिर ऐसे के अंदर वीनस की पावर को बढ़ाया जाए और केतु को शांत करा जाए, यानी कि केतु का दान दें, कुत्ते को खुश रखें, और वीनस की पावर को बढ़ाएं, यानी जरकन को पहन सकते हैं या फिर वीनस का जाप भी कर सकते हैं। और शुक्र का जाप क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, 1 माला सुबह 1 माला शाम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी एजुकेशन लाइफ के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक जो हैं वो 5वें घर में बैठे हैं। बुद्धि के जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट होते हैं बुध उनके साथ बैठे हैं, इसलिए एजुकेशन से दृष्टि से ये समय बढ़िया चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो 11वें भाव में बैठ के रेट्रोग्रेड वक्री होके अपने घर को भी देख रहे हैं और 11वें के अंदर भी देख रहे हैं, यानी कुछ रिजल्ट 11वें का और कुछ 10 का। इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बॉस के साथ पहले रहा भी है तो वो अब कम होता चला जाएगा और आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। कोई नया काम आप करना चाह रहे थे, कोई चीज़ें अकॉम्प्लिश नहीं हो रही थी वो चाह रहे थे, इनकम का थोड़ा बढ़ जाना चाह रहे थे जो बहुत देर से नहीं बढ़ी थी, इस तरह की चीज़ें अब होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब चर्चा करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर के अंदर केतु की उपस्थिति अच्छी नहीं है, और 7वें घर के मालिक जो है वीनस वो भी 4थे घर के अंदर बैठ के कोई खुश नहीं है। इसका मतलब कुछ हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमसे परेशान हैं, वो हमारे पे ब्लेम लगा सकते हैं। वो ब्लेम क्या होता है? ग्रीवियंस। ग्रीवियंस क्या होता है? कस्टमर की कंप्लेंट जो आपकी आती है। अगर आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे तो आपके बिज़नेस के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बिज़नेस बढ़ाने का समय तो अभी बिल्कुल नहीं है। आइए आगे चलते हैं और एक चीज़ और बात करते हैं इसके अंदर, मैनिफेस्टेशन के बारे में। यानी जो अब पूर्णिमा और अमावस आएगी, खासकर जो अमावस रहेगी इस बार की, वो आपके 5वें घर में पड़ेगी, और इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस अमावस को यूज़ कर सकते हैं आप मैनिफेस्टेशन के लिए विद रिगार्ड टू योर लव लाइफ,
विद रिगार्ड टू योर इन्जॉयमेंट, ज़िंदगी में खुशी कम हो रही है तो मेरी ज़िंदगी में खुशी बढ़े। लव पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई लव पार्टनर मिले। अगर कोई विद्या रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं कि आप कोई सब्जेक्ट को समझना चाह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी इन तीनों चीज़ों के लिए इस अमावस की रात को अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं वृष राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि वृष राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह इस महीने सितंबर 2023 में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होकर 4 तारीख तक शुक्रदेव, और चौथे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव, 5वें भाव में मंगलदेव, 6ठे भाव में केतुदेव और 10वें भाव में वक्री होकर शनिदेव विराजमान है। गुरुदेव और राहुदेव आपके 12वें घर के अंदर विचरण कर रहे हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर की। लक कहाँ से देखा जाता है? लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव के जो मालिक हैं वो 10वें भाव के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं। लक आपका पूरा साथ दे रहा है। इसलिए अगर ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की आपने सोची थी तो समय उपयुक्त है, ले डालिए। चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, जो देखा जाता है पहले भाव से। पहले भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है। कैंसर राशि में शुक्रदेव का बैठना कोई अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा, तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम रह सकती है। जो पानी आप पिएं, जो ड्रिंक्स आप पिएं, उनके अंदर कुछ कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं और बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव के मालिक बुध देव जो हैं ये 16 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी मार्गी गति में आ जाएंगे और फिर ये अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए 16 तारीख के बाद चीज़ें जो हैं आपकी लव लाइफ में इम्प्रूव हो जाएंगी। ईगो को कम रखिए और थोड़ा सा वेट करें। 17 तारीख तक फिर भी समय उपयुक्त है, लेकिन 17 तारीख को होगा ये कि जब सूर्य अगली राशि में जाएंगे तो फिर एक परिवर्तन योग, एक्सचेंज योग हो जाएगा, और मरकरी जो हैं और सन जो हैं वो अपने अपने घर में चले जाएंगे उसके कारण। लेकिन मरकरी अगर अपने घर में जाएंगे तो वहाँ उनको मिलेंगे मंगल और आगे उनके दुश्मन कट्टर केतु, जिसका मतलब है आगे 17 तारीख के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए कोशिश करें कि पेशेंस का लेवल ज़्यादा और फॉरगिवनेस का लेवल ज़्यादा रखें। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक मंगलदेव वो वर्गो राशि के अंदर अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, और आगे जब जाएंगे तो केतु से मिलेंगे, यानी ज़िद्दीपन बहुत चल रहा है। तो ज़िद्दीपन को ज़रा नीचे उतारें, ये बड़ा ज़रूरी है। और शनिदेव जो हैं 4 तारीख को सीधा होंगे, और जब तक वो सीधा नहीं हो जाते तब तक थोड़ा ज़िद्दीपन को कम करें, लेकिन इन्जॉयमेंट भी साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि मंगलदेव 5वें घर में है तो इन्जॉयमेंट का लेवल हाई रहेगा। लेकिन इन्जॉय करने गए रास्ते में फिर कोई बात हो गई, फिर वहाँ घूमने गए फिर रास्ते में वो कोई बात, इस तरह के कुछ योग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। अब देखिए साहब, एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के मालिक मरकरी जो हैं वो अभी रेट्रोग्रेड होकर अपने ही मित्र की राशि में अपने ही मित्र के साथ बैठे हैं, यानी अभी पोजीशन जो है वो अच्छी चल रही है। सिर्फ ये है कि थोड़ा डिले हो रहा है, हर चीज़ को पढ़ने में समझने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि रेट्रोग्रेड सैटर्न की दृष्टि जो है वो मरकरी पर पड़ रही है। इसका मतलब थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मल्टीपल अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे। और आप में से कुछ लोगों के जिनके बैक्स आए हुए थे, जिनकी कंपार्टमेंट्स आई हुई थी, जिनके नंबर कम आए हुए थे, जो कई बार किसी एक पेपर में रह गए थे, ये समय बहुत उपयुक्त है कि आप पुराने बैकलॉग को अब ख़त्म कर डालें। ग्रह आपके पूरे सपोर्ट में है। चर्चा करेंगे अगर आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के स्वामी शनि साहब अपनी ही राशि में बैठे हैं, जिसका मतलब ये कि करियर के लिहाज से ये महीना सितंबर का आपके लिए बहुत अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक कौन है? मंगलदेव। और मंगलदेव 2 दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, और क्योंकि वो 2 दुश्मनों के बीच में घिरे हैं, एक तरफ केतु दूसरी तरफ मरकरी, इसलिए ये समय कोई बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है आपके बिजनेस के लिए।
लेकिन 17 तारीख के बाद जब सूर्य अगली राशि में जाएंगे तो वो मंगल देव से मिलेंगे, तब गवर्नमेंट ऑर्डर मिलने की उम्मीद बहुत है। तो यहाँ तो 17 तारीख को वो गवर्नमेंट ऑर्डर जब मिल रहा हो तो इमीडिएटली मिल जाए, वरना फिर एक परिवर्तन योग से वो वापस अपने घर में आ जाएंगे तो मिलता मिलता ऑर्डर रह सकता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट से 16-17 तारीख के आसपास कोई ऑर्डर मिल रहा हो तो वो फटाफट से साइन करवा लें, डॉक्यूमेंटेशन पहले ही करवा लें पूरी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें अगर मैनिफेस्टेशन की, तो इस अमावस को, क्योंकि ये अमावस आपके चौथे घर में पड़ेगी, तो अगर आपको घर के अंदर पीस बढ़ानी हो, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेने का मन हो बहुत सालों से जो ना ले पा रहे हो, चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी हो जाए, कोई नई व्हीकल चाहते हैं, वाहन कोई नया आ जाए जो काफ़ी देर से आप चाहते हैं और नहीं आ पा रहा, तो इन चीज़ों के बारे में अगर मैनिफेस्टेशन आप करेंगे इस पूर्णिमा को तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, चर्चा करते हैं अब मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ सितंबर के महीने में गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव, तीसरे भाव के अंदर सूर्यदेव और सूर्यदेव के साथ ही बुधदेव, चौथे भाव के अंदर मंगलदेव, पांचवें भाव के अंदर केतुदेव, 9वें भाव के अंदर वक्री होकर शनिदेव और 11वें भाव में गुरुदेव और राहुदेव गोचर कर रहे हैं। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में गोचर करने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की, और किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से। 9वें भाव के आपके स्वामी बैठते हैं शनिदेव, जो अपने ही जगह पे बैठे हैं लेकिन वक्री हैं। लेकिन वक्री अगर होंगे तो देखेंगे 8वें घर को, ये अच्छी बात नहीं है। वक्री कब तक रहेंगे? नवंबर 4 तक। तो नवंबर 4 के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना बहुत अच्छे से शुरू कर देगा, पर उससे पहले थोड़ा डेस्टिनी फैक्टर कम है। इसलिए अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो आपको ज़िंदगी के अंदर, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, अभी उपयुक्त समय नहीं है। चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले भाव से। पहले भाव के मालिक हैं बुधदेव, और बुधदेव जो हैं वो तीसरे भाव के अंदर यानी अपने ही भाव में अपनी मित्र राशि में अपने मित्र के साथ 16-17 तारीख तक बैठे हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद जब सूर्य अगली राशि में जाएंगे तो वो परिवर्तन योग बनाएंगे और मरकरी आ जाएंगे वर्गो राशि के अंदर और मिलेंगे अपने दुश्मन मार्स और केतु से, जिसका मतलब ये है कि 16 तारीख तक इम्यूनिटी पावर बरकरार है। लेकिन 16 तारीख के बाद कुछ नर्व्स के अंदर टेंशन, कुछ स्किन के अंदर एलर्जीज, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या पेट के साथ के कुछ ऑर्गन्स के अंदर यहाँ कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और अगर ऐसा हो तो फिर मंगल साहब और केतु साहब के मंत्र करना आपके लिए फ़ायदा देगा। मंगल साहब के बीज मंत्र हैं ओम क्रांग क्रीं क्रौम सब हमाय नमः, और केतु साहब का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। एक माला सुबह, एक माला शाम। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के अंदर केतु साहब का बैठ जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 5वें घर के मालिक का दूसरे भाव के अंदर वक्री होकर अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ा कंड्यूसिव टाइम नहीं है कि भाई आप नए प्रपोजल दें। और दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बचाएं, यानी टॉलरेंस का लेवल अपना हाई रखें, फॉरगिवनेस का लेवल हाई रखें, ताकि आपका रिलेशनशिप सही चलता रहे। ये कुछ टेस्टिंग टाइम्स होते हैं और टेस्टिंग टाइम्स में वो जीत जाते हैं जो धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके मैरिटल लाइफ की। मैरिटल लाइफ देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, जो 11वें भाव में बैठे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जुपिटर साहब वक्री होने वाले हैं कब? 4 तारीख को। और जब वक्री होंगे तो किससे ओवरशैडो हो जाएंगे? इनके ऊपर लगेगी छाया राहु की, और छाया जब लगेगी राहु की, जब छाया लगेगी डाउट की, तो डाउट और सस्पिशन के अंदर मैरिड लाइफ के अंदर खलल पड़ने की उम्मीदें ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं। इसलिए डाउट को कंट्रोल में रखें, ट्रस्ट को बिल्डअप करके रखें, ताकि इस तरह की समस्याएं आपकी ज़िंदगी में पैदा ना हों। और अगर होती हैं और आप कम करना चाहें तो राहु साहब के बीज मंत्र कर सकते हैं, उनका जाप। और राहु साहब के बीज मंत्र हैं ओम भ्राम ब्रीम भ्राम सर राहवे नमः। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी करियर के बारे में। तो करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के स्वामी गुरुदेव, और गुरुदेव मैंने आपको बताया 4 तारीख के बाद रिवाइंड होकर
रेट्रोग्रेड होकर पीछे मुड़कर फिर राहु से मिलेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर दिक्कतें आ सकती हैं तो होती होती प्रमोशन थोड़ी सी डिले हो सकती है, मिलता मिलता प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो ये 2-3 महीने की डिले दिखा रहा है मुझे। और दूसरा, कोई नया प्रपोजल हो, कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी हो तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसके अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ दिक्कतें आ रही हो तो राहु साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें। ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सर राहवे नमः। चर्चा करते हैं आपके एजुकेशन लाइफ के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव में केतु बैठ के कंसंट्रेशन तो बनाएंगे। जुपिटर का एस्पेक्ट भी ठीक था, पर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी आपके टीचर को प्रॉब्लम आ रही है। जब आपके टीचर को प्रॉब्लम आएगी तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ही नंबर प्राप्त होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक भी आपके गुरुदेव ही हैं, लेकिन आपको पता है कि गुरुदेव राहु की चपेट में आ रहे हैं। और क्योंकि गुरुदेव राहु की चपेट में आ रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि राहु को सॉल्व करा जाए, वरना दिखने में प्रपोजल बहुत प्रॉफिटेबल है लेकिन प्रॉफिट जेब में नहीं आ रहा। डिले से आएगा, 2-3 महीने लग जाएंगे, टेंशन रहेगी, फिर आएगा। इसलिए अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत कुछ जो है थोड़ा थोड़ा डगमगा रहा है, सिर्फ राहु के कारण। ऐसे के अंदर राहु साहब के बीज मंत्र करना आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर बात करें मैनिफेस्टेशन की तो इस बार अमावस पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और क्योंकि भाव 3रे में अमावस पड़ रही है इसलिए अगर मैनिफेस्टेशन करी जाए, रिलेशनशिप जैसे किसी का नेबर्स के साथ ख़राब है उसके लिए, अगर कोई आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, आप चाहते हैं ठीक हो जाए तो उसके लिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर आप अपने करेज को बढ़ाना चाहते हैं, ब्रेवरी को बढ़ाना चाहते हैं, एसर्टिव और होना चाहते हैं तो उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस जो अमावस की रात है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर सितंबर के महीने में ग्रह कहां कहां गोचर कर रहे हैं, आइए पहले इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर पहले भाव के अंदर हमारे विचरण कर रहे हैं शुक्रदेव, दूसरे भाव के अंदर सूर्यदेव और बुधदेव, तीसरे भाव के अंदर मंगलदेव, चौथे भाव के अंदर केतुदेव, 8वें भाव के अंदर शनिदेव वक्री स्थिति के अंदर, और 10वें भाव में गुरुदेव और राहुदेव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से। 9वें भाव के मालिक 10वें भाव के अंदर अपने ही मित्र राशि के अंदर शत्रु राहु के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 4 तारीख को, जिसका मतलब वो ओवरशैडो हो जाएंगे, जिसका मतलब वो राहु की छाया में आ जाएंगे, जिसका मतलब रिजल्ट पूरा नहीं दे पाएंगे, जिसका मतलब लक थोड़ा सा कम रहेगा। इस समय महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, इंतज़ार करें जब जुपिटर साहब रेट्रोग्रेड से वापस मार्गी दिशा अपनी दिशा पकड़ेंगे और राहु की चंगुल से बाहर निकलेंगे, जिसमें अभी 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद अगर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आगे चर्चा करेंगे अब आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है असेंडेंट से, यानी पहले घर से, और पहले घर के अंदर विराजमान है शुक्रदेव, और वो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए आप में से कई लोगों को हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड है तो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी सोने और जागने और सोने का साइकिल भी कई लोगों का इसके अंदर डिस्टर्ब रह सकता है। चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि कर्क राशि जो है चेस्ट को दिखाती है, और इसके अलावा लातों में भी थोड़ा सा पेन रह सकता है। चर्चा करें अब आपकी लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव जो है 2 दुश्मनों के बीच में इस समय पिसे हुए हैं, और इसलिए लव लाइफ जो है वो ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन देखने को मिलेगी, यानी किसी के फादर ने कुछ कह दिया, किसी की मदर ने कुछ कह दिया, किसी के ब्रदर ने कुछ कह दिया, किसी ने और किसी की बात सुन ली। कान का कच्चा होना भी इस समय रहता है, क्योंकि केतु दिखाता है कान का कच्चा होना। कान के कच्चे होने का मतलब ये है कि आपका अच्छा वाला लव अफेयर चल रहा था, किसी ने आपको कहा ओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैंने किसी और के साथ देखा, और आपके मन में ये डाउट आ गया, ये दिक्कत आ गई, इसके कारण आपने लड़ाई शुरू कर दी। इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए जरा खतरनाक पीरियड है, संभल के चलिए। कम्युनिकेशन बरकरार रखिए, जो भी कोई बात है डिस्कस करके फैसले पे उतरें, ब्लेम करना डायरेक्टली ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। चर्चा करते हैं अब आपकी
मैरिटल लाइफ के बारे में जो देखी जाती है 7वें भाव से। लेकिन 7वें भाव के मालिक शनिदेव तो 8वें भाव में है, कंफर्टेबल तो हैं पर भाव अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी ख़राब रह सकती है, स्पाउस के और आपके बीच में तू मैं हो सकती है। लेकिन पैसों की दृष्टि से आपके स्पाउस को कुछ मिलने की उम्मीद भी इसके अंदर बनी हुई है। अगर फिर भी दिक्कतें आ रही हों आपकी मैरिटल लाइफ में तो शनि शाप का बीज मंत्र करना ना भूलें, जो है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशनल लाइफ के बारे में। तो एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से, जिनके मालिक हैं मंगल देव। लेकिन मंगल देव तो मैंने बताया बुध और केतु के बीच में फंसे हुए हैं, और क्योंकि वो बुध और केतु के बीच में फंसे हैं इसलिए ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसके अंदर आपकी पढ़ाई फंस जाए। जैसे घर के अंदर कोई मेहमान आ रहे हैं तो दिक्कत है, घर का वो कमरा जहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ लेते थे वो अब किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, वो दिक्कत है। पड़ोसी की ठक 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 हो रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये दिक्कत है। कुल मिलाकर एजुकेशन के अंदर मुझे कुछ दिक्कतें नज़र आती हैं। इसके अंदर आपको ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम देने हो तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा उसको टालें और फिर 1-1.5 महीने के बाद अगर दें तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आने की उम्मीद है। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव का जो मालिक है मंगल वो तो सैंडविच्ड हैं। और 10वें भाव में जो विराजमान थे जुपिटर, जो बढ़िया चला रहे थे आपका काम, वो 4 तारीख से रेट्रोग्रेड होकर राहु के चंगुल में आएंगे। इसका मतलब ये कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो वैसी नहीं हैं, पर्दे के पीछे कॉन्स्पिरेसी है, आपकी बैक बाइटिंग चल रही है, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अपने आप को उस बैक बाइटिंग से बचाते हुए चलें, झगड़ा फालतू का मोल ना लें। लोग अगर आपसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो तो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, डोंट गिव इन टू देयर नेफेरियस डिज़ाइंस। आप उनके चंगुल में ना फंसें, आप अपना आराम से शांति बनाए हुए रहें, जागरूक रहें, लोगों से पूछते रहें कि यार वहाँ गए थे, मेरे बारे में कोई बात तो नहीं हो रही थी, क्या बात हो रही थी, अपनी क्लैरिफिकेशन देते रहें। चर्चा करेंगे। हाँ, और अगर सोच रहे हो कि भाई मैं ये जॉब बदल के दूसरी जॉब ले लेता हूँ, तो अभी उपयुक्त समय नहीं है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक शनिदेव 8वें भाव में आए हुए हैं और रेट्रोग्रेड हैं। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। 11वें भाव के मालिक जो आपको प्रॉफिट दिलाते हैं वो भी कैंसर के अंदर हैं और अनकंफर्टेबल पोजीशन से आपको देख रहे हैं, यानी कुछ पैसा भी रुक सकता है, कुछ कस्टमर भी अनहैप्पी हो सकते हैं, कुछ ज़बरदस्ती जहाँ पे आपकी गलती नहीं है उस पे आपको ब्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पीरियड है संभल के चलने का है, ना कि बहुत ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाने का। मैनिफेस्टेशन की जहाँ तक बात करें तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें घटित हों तो फिर उसके लिए अमावस की रात्रि को सितंबर के महीने के अंदर आप फैमिली के लेके अगर परेशान हैं तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वेल्थ, स्पीच और आइज़ को लेके। देखिए, अमावस पड़ रही है आपके दूसरे घर में, और दूसरा घर होता है फैमिली का। फैमिली में अगर रिलेशनशिप खराब है और आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो उसकी मैनिफेस्टेशन इस अमावस की रात को करी जा सकती है। सिमिलरली, अगर आप पैसों को लेकर परेशान है कि मेरे पास जो जमा पूंजी है वो कम है, मैं चाहता हूँ कि किस तरह बढ़े, तो इसके लिए यूनिवर्स को बोला जाता है, मैनिफेस्टेशन करी जाती है अमावस की रात को। वो भी आप अगर करें तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे करी जाती है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ अपने ही चैनल पर। उसमें जाके आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर आप उस तरह से मैनिफेस्टेशन अमावस और पूर्णिमा की रात को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब लियो यानी सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि सिंह राशि की जातकों के कुंडली के अंदर ग्रह सितंबर 2023 के महीने में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रथम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव और बुधदेव, दूसरे भाव के अंदर मंगल देव, तीसरे भाव के अंदर केतु देव, और आपके 7वें भाव के अंदर शनिदेव, और 9वें भाव के अंदर गुरुदेव और राहुदेव, और 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं वक्री होकर शुक्रदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में गोचर करने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं।
सबसे पहले चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और 9वें भाव के मालिक जो हैं वो तो सैंडविच हुए पड़े हैं दो दुश्मनों के बीच में। और 9वें भाव के अंदर जो विराजमान हैं, जो आपको बचा रहे थे, जिनका नाम है गुरुदेव, वो भी अब हो जाएंगे रेट्रोग्रेड और आ जाएंगे राहु की छाया के अंडर, जिसका मतलब है कि ये समय उपयुक्त नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई निर्णय लेने हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 2-3 महीनों के बाद जब गुरुदेव दोबारा से मार्गी होंगे और राहु की छाया से निकलेंगे और उधर से मंगल देव अपने दुश्मनों के अंदर से गुजरते हुए वापस फ्रीडम को प्राप्त होंगे, यानी केतु को क्रॉस कर जाएंगे, तब समय बहुत अनुकूल शुरू हो जाएगा और तब जिंदगी के इम्पोर्टेंट निर्णय लेने का समय होगा। चलेंगे और बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो देखा जाता है पहले भाव से, और पहले भाव के मालिक अपने ही भाव के अंदर बैठे हुए हैं। 17 तारीख तक समय बहुत उपयुक्त है। 17 के बाद ये सूर्यदेव अगली राशि में जाएंगे, लेकिन परिवर्तित होकर इंटरचेंज होकर वापस अपनी राशि में पधार जाएंगे, इसलिए इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। बल्कि इम्यूनिटी के अलावा, क्योंकि बुध देव आपकी कुंडली के अंदर 2 और 11 के स्वामी हैं, इसलिए ये महीना आपके पैसों के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इनकम होने की, कुछ वेल्थ के अंदर सेविंग होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आगे चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के जो मालिक हैं वो हैं गुरुदेव, और 4 तारीख को गुरुदेव राहु की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लव के अंदर सस्पिशन और डाउट के आने की संभावना मुझे दिख रही है। आपको चाहिए कि सस्पिशन और डाउट अगर आए भी तो उस पर ध्यान ना दें और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप इस पीरियड से निकल पाएंगे। ये 2-3 महीने का कुछ ऐसा पीरियड है और आपकी लव लाइफ जो है वो ब्लॉसम करती रहेगी, खिली रहेगी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के अंदर बैठे हैं शनिदेव, लेकिन शनिदेव वक्री हैं। वक्री होने के बावजूद, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में हैं, इसलिए मैरिटल लाइफ आपकी स्मूथ रहेगी। केतु का कुछ अड़ंगा ज़रूर दूसरी राशि से है, लेकिन अब केतु जो हैं वो मंगल के साथ अपनी दुश्मनी में लग जाएंगे, इसलिए शनि शाप फ्री हो जाएंगे। आपका दुश्मन अगर अपनी किसी और से दुश्मनी निकालने में लग जाए तो वो आपको छोड़ देता है, इसलिए मैरिज अच्छी रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। तो 4 तारीख तक तो एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। 4 तारीख के बाद आपके 5वें घर के मालिक जुपिटर साहब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और राहु के चपेट में आएंगे, इसलिए जो सोच रहे थे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा और डिस्ट्रैक्शंस का लेवल ज़्यादा रहेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए जुपिटर की पावर को बढ़ाएं और राहु को शांत करें। राहु को शांत करने के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सर्रावे नमः का जाप करें। जुपिटर की पावर को बढ़ाने के लिए आप येलो कलर का टीका, केसर का या हल्दी का, या जो येलो कलर का टीका नॉर्मल बाहर मिलता है उससे तिलक लगा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में, जो देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के मालिक जो हैं वो शुक्रदेव, जो 12वें भाव में चले गए और वहाँ जाके वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जो एडिशनल असाइनमेंट आप में से कई लोगों को दे रखा था उसके अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं दिया एडिशनल असाइनमेंट और आप देने लगे हैं तो कोशिश करें कि वो एडिशनल असाइनमेंट आपको मिले ही ना। अगर मिलेगा तो कुछ ना कुछ ब्लेम्स आपके ऊपर आएंगे। उन ब्लेम से बचना हो तो एक तरीका तो ये है कि असाइनमेंट लिया ना जाए, दूसरा तरीका ये है कि वीनस की पावर को जरकन डाल के बढ़ा दिया जाए, जरकन या डायमंड। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। अब देखिए, बिजनेस जो है वो देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के जो मालिक हैं वो अपने ही भाव के अंदर आराम से बैठे हुए हैं, इसलिए बिजनेस अच्छा रहेगा। 11वें भाव के मालिक जो मरकरी हैं वो भी अच्छी पोजीशन में हैं तकरीबन 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद सूर्य के साथ इंटरचेंज होने के कारण वो चले जाएंगे और मंगल के साथ मिलना पड़ेगा उन्हें, और इस वजह से वो फिर थोड़ा सा दिक्कत देंगे। इसलिए 17 तारीख तक बिजनेस के अंदर बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को आती है। बात करें अगर मैनिफेस्टेशन की, तो इस बार की जो अमावस है वो आपके असेंडेंट में पड़ रही है, इसलिए आप में से अगर कुछ लोगों की तबीयत ख़राब रही हो या आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्रेस फास्टर नहीं हो रही, प्रोग्रेस फास्टर हो, तो इन 2 चीज़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बढ़ोतरी के लिए,
मैनिफेस्टेशन इस पूर्णिमा को करी जा सकती है, आपको सक्सेस मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में कन्या राशि वाली जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्न के अंदर गोचर कर रहे हैं मंगल देव, आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं केतु देव, आपके छठे भाव में वक्री होकर शनि देव विराजमान है, आठवें भाव में राहु देव और गुरु देव विराजमान है, नवम भाव के अंदर शुक्र देव विराजमान है और 11वें भाव के अंदर शुक्र देव विराजमान है और 12वें भाव के अंदर सूर्य देव और बुध देव विराजमान है। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों में बैठने से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हेल्थ की। हेल्थ कहाँ से देखी जाती है? पहले भाव से। पहले भाव के मालिक बुध देव जो है वो 12वें भाव में, और यहाँ पर पहले भाव के अंदर उनके दुश्मन मंगल देव। इसका मतलब समय इसका अनुकूल नहीं है। जैसे हाई बीपी हो जाना, कईयों को फीवर हो जाना, कईयों को इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। इनसे बचने के लिए मंगल देव के मंत्र करना ज़रूरी है। मंगल देव के मंत्र हैं ओम क्रांग क्रीं क्रोंग स भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रोंग स भौमाय नमः। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं शनि देव। लेकिन शनि देव चले गए हैं छठे भाव के अंदर, तो छठे भाव में शनि देव का बैठना बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये 4 नवंबर तक वक्री हैं, और वक्री होने के कारण ये अपने भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब वर्क प्लेस पे नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लव के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। अगर कोई रूठ के चला गया है उसको मनाने के लिए भी ये समय नवंबर से पहले तक अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके मैरिटल लाइफ के बारे में। तो शादीशुदा जिंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक 8वें भाव के अंदर बैठे हैं, बकरी होकर राहु की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के योग बन रहे हैं। ज़बरदस्ती के शक में ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ बुरा ना बोलें और एक दूसरे का एटमॉस्फेयर घर का ख़राब ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हों तो अपने घर की जो दहलीज़ है उसके अंदर सरसों का दिया हर थर्सडे इवनिंग को, जब शाम को सितारे ना निकले हों और सूरज ढल जाए, जिसको बोलते हैं पक्की संध्या, पक्की शाम, इस समय पर ये दिए जलाने से आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और उनके स्वामी अपने ही घर को देख रहे हैं छठे भाव में बैठकर। इसलिए एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के स्वामी बुध देव अभी तो 16 तारीख तक अच्छी पोजीशन में है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम इंटरचेंज होने के कारण इनको आने वाली है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ें अगर आपने करनी हो, कोई इम्पोर्टेंट आपने असाइनमेंट्स करनी हो, तो वो 16 तारीख से पहले तक का समय अच्छा है। उसके बाद आपको एडिशनल असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, लेकिन वो एडिशनल असाइनमेंट्स आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। वो उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस ना होने के कारण, क्यों? क्योंकि कलीग्स का साथ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि बॉस का साथ नहीं मिल रहा। तो वो चीज़ें ही नहीं उपलब्ध करवा रहे जिन चीज़ों से आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उसमें कुछ दिक्कत आने की उम्मीद है। और ऐसे के अंदर आप क्या करना चाहिए? आपको मंगल देव को शांत करना चाहिए। मंगल देव को शांत कैसे करा जाए? तो मंगल देव को शांत करने के लिए मंगल साहब के मंत्र पढ़े जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करा जाए। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक 8वें भाव के अंदर रेट्रोग्रेड होकर 4 तारीख से राहु की चपेट में आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए बिजनेस के अंदर कंपटीशन जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। बात करते हैं अब मैनिफेस्टेशन की। तो इस बार की जो अमावस है वो आपके 12वें घर में पड़ रही है। अगर आप में से कई लोगों का मन था कि मैं बाहर चला जाऊं, बाहर सेटल हो जाऊं, अगर मन था कि मैं लोन नहीं पे कर पा रहा हूं, किसी तरह कुछ ऐसा हो कि मैं अपने जो मेरे सर पे उधार हैं वो पे कर पाऊं, अगर आप में से कुछ लोग जेलों में या अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और उनसे मुक्ति चाहते हैं, इन सब चीज़ों को घटित कराने के लिए मैनिफेस्टेशन इस अमावस को अगर करेंगे तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। इस सितंबर के महीने में ग्रह तुला राशि के जातकों की कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, आइए पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आपके लग्न के अंदर बने हुए हैं केतु देव, आपके 5वें घर के अंदर वक्री होकर बैठे हुए हैं शनि देव, 7वें भाव के अंदर राहु देव और गुरु देव, आपके 10वें भाव के अंदर वक्री होकर 4 तारीख तक शुक्र देव, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे, आपके 11वें भाव के अंदर सूर्य देव और बुध देव, और आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हैं मंगल देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से। 9वें भाव के मालिक बैठे हैं बुध साहब, जो 16 तारीख तक बढ़ी हैं, इसलिए 16 तारीख तक लक आपका साथ पूरा दे रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे तो ले डालिए, लेकिन 16 के बाद ज़रा दिक्कत आएगी, क्योंकि 16 के बाद जब सूर्य अगली राशि में जाएंगे तो इंटरचेंज योग से वो अपनी राशि में वापस आएंगे और मरकरी को भेज देंगे मंगल के साथ मिलन पे, जो एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे भी केतु देव विराजमान है, जो मरकरी से बुध देव से जिनकी नहीं बनती। इसलिए इम्पोर्टेंट निर्णय या तो 16 तारीख तक ले लीजिए, 17 तारीख तक ले लीजिए, या फिर 1 महीने के बाद। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के अंदर विराजमान है केतु देव, जो एक अच्छी बात नहीं है। पहले देव के जो घर है उसके जो मालिक हैं वो हैं शुक्र देव, और शुक्र देव भी जो है अच्छी पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र देव बैठे हैं 10वें भाव के अंदर रेट्रोग्रेड होके, जो कैंसर राशि पड़ती है, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है सेहत के लिए। अगर आपकी सेहत में दिक्कतें आ रही हों, अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो, अगर पैरों की दिक्कतें हों, तो फिर ऐसे के अंदर केतु देव का बीज मंत्र करना, 1 माला सुबह 1 माला शाम ना भूलें। केतु देव के बीज मंत्र हैं ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, तो तुला राशि वालों के लिए 5वां भाव एक्वेरियस का, यानी शनि देव का। शनि देव वहाँ बैठे हैं वक्री होकर। इस समय वो वाले प्रपोजल्स फॉर्म होते हैं जिनका पिछले जन्मों से लेना देना होता है। तो पहले भी कभी किसी का किसी जन्म में कोई पार्टनर रहा हो लव, तो इस जन्म में वो दोबारा मिल जाता है, ऐसे देखा गया है। ये इsoteric एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो ये समय लव के लिए अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बढ़िया समय रहेगा। आप अपने अगर चाहते हैं किसी को प्रपोजल देना तो उसके लिए भी ये समय उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के वाले मंगल देव जो हैं वो सैंडविच हो रहे हैं 2 दुश्मनों के बीच में, एक तरफ बुध दूसरी तरफ केतु। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और 7वें घर के अंदर जो जुपिटर देव अच्छी चीज़ें करवा भी रहे थे, वो 4 तारीख से वक्री होकर राहु की चपेट में आ रहे हैं, जिसका मतलब अच्छी बात नहीं है। जिसका मतलब आपकी शादी के अंदर कुछ खलल पड़ने वाला है। उसको बचाने के लिए या उसको सुधारने के लिए राहु देव का बीज मंत्र करना ज़रूरी है, और एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव के मालिक हैं शनि देव, और वो अपने ही घर के अंदर अच्छे से बैठे हैं, और सूर्य देव और मरकरी देव भी उनको देख रहे हैं। तो समय खासकर 16 तारीख तक तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप में से कुछ लोगों की बैक आ रखी थी, कंपार्टमेंट आ रखी थी, पुराने कोई एग्ज़ाम जो पास नहीं करे थे, 2 साल से फॉर्म भरा हुआ है जी, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो अब दे डालिए वो पुरानी चीज़ें। अब जो है आप निकाल पाएंगे ये महीना सितंबर का, और इनफैक्ट सितंबर के बाद अक्टूबर का भी ये इस काम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के अंदर इस समय विराजमान हैं शुक्रदेव, और यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से समय जो है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चल रहा है। थोड़ा सा लोग अनहैप्पी चल रहे हैं, आपके अनहैप्पीनेस का माहौल चल रहा है। जैसे अनहैप्पीनेस मतलब आपको कोई ऐसा असाइनमेंट दे दिया जो आप अच्छे से नहीं करना जानते, आपको किसी ऐसे कलीग के साथ बिठा दिया जिससे बहुत ज़्यादा नहीं बनती, आपको किसी ऐसी जगह जाने को बोल दिया जहाँ से आपकी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, तो फिर ऐसे के अंदर थोड़ी दिक्कत दिल में होना स्वाभाविक है।
अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में। बिजनेस लाइफ देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक मंगल तो सैंडविच्ड हैं केतु और मरकरी के बीच में, यानी कुछ कस्टमर आपको छोड़ के जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। और जिप्टर साहब जो हमें भला कर भी सकते थे हमारा, वो राहु साहब की 4 तारीख से चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड होंगे तो राहु की छाया में आएंगे, और राहु की छाया में आएंगे तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए इनकम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए राहु साहब का इलाज कराना ज़रूरी है। और राहु साहब के इलाज के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप भैरव देव के हर शनिवार को मंदिर जा सकते हैं और वहाँ पे शराब चढ़ा सकते हैं। जो शराब ना चढ़ाना चाहें वो कुछ और अपने हिसाब से राहु देव के मंत्र जाप, भैरव देव के मंत्र जाप, ये सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। इस बार की जो अमावस है वो आपके 11वें भाव में पड़ेगी। तो आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई मेरा किसी तरह इनकम का लेवल बढ़े, आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं मेरा सोशल सर्कल बढ़े, मेरे फ्रेंडशिप सर्कल बढ़े, तो आप इस अमावस की रात को अगर इसके लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपके ये सिद्धि होने की उम्मीद ज़्यादा है, सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में। तो स्कॉर्पियो राशि के जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ सितंबर के महीने में गोचर कर रहे हैं, आइए सबसे पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आपके 4थे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं शनिदेव, 6ठे भाव के अंदर राहुदेव और गुरुदेव, आपके 9वें भाव के अंदर वक्री होकर 4 तारीख तक शुक्रदेव, और आपके 10वें भाव के अंदर सूर्यदेव और बुधदेव, आपके 11वें भाव के अंदर मंगलदेव और आपके 12वें भाव के अंदर केतुदेव विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अंदर अलग अलग भावों में गोचर करने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा लक फैक्टर की। लक देखा जाता है 9वें भाव से, लेकिन 9वें भाव के अंदर शुक्रदेव बैठे हैं जो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए लक जो है वो कम चल रहा है। ऐसे के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर लेने हो तो थोड़ा टाल देना चाहिए। चर्चा करेंगे आपके हेल्थ की। हेल्थ देखी जाती है 1 भाव से। 1 भाव के मालिक हैं मंगल देव, जो अभी बिल्कुल ठीक परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि 2 एनिमीज़ के बीच में हैं। तो वो एक तरफ केतु, दूसरी तरफ बुध, दोनों के बीच में मंगल देव, ये ठीक पोजीशन नहीं है। हेल्थ को बचाने की ज़रूरत है। ड्राइव स्लो करें, सीढ़ियों पर चर्चा ना करें, भद्रकाली जी की पूजा करें। बैकबोन, नी और फीट के अंदर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए, और इनसे बचने के लिए मैंने आपको बताया भद्रकाली जी के दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनके गुणगान करना, ये आपको फ़ायदा दिलाएगा। चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के मालिक बैठते हैं जुपिटर साहब, और जुपिटर साहब जो हैं वो इस समय 6ठे भाव में और 4 तारीख से वक्री होकर राहु की छाया के अंदर होंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है। ब्लेम्स, सस्पिशंस, इन सब चीज़ों का समय चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस सब में नहीं पड़ेंगे, आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसका मतलब माफ़ी दे देना, डिस्काउंट दे देना। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ कर भी रहा है आपका लव पार्टनर, तो उसको समझा देना, समझा बुझा के माफ़ करके फिर अपने लव लाइफ को चला लेना, इसमें ज़्यादा समझदारी है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके मैरिटल लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक हैं शुक्रदेव, जो 9वें भाव के अंदर अच्छी परिस्थिति के अंदर बिल्कुल नहीं बैठे, जिसका मतलब ये है कि मैरिटल हैप्पीनेस के अंदर थोड़ी सी कमी रह सकती है। शायद इसलिए कि आप में से कुछ लोगों को बाहर जाना पड़े, क्योंकि 9वें भाव जो है यात्रा का भी प्रतीक है। तो कहीं यात्रा करते हैं तो नेचुरली बिछड़ाव हो जाता है टेम्परेरी, या यात्रा करते हैं तो ऐसी जगह चले जाते हैं, ऐसा गेस्ट हाउस मिलता है जो बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा वो मज़ा नहीं आ पाता। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव के मालिक हैं गुरुदेव, और गुरुदेव क्योंकि अच्छी पोजीशन में बहुत नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको एफर्ट ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। जितना सोचते हैं उससे नंबर अदरवाइज थोड़े से कम आने की इस तरह की ग्रह की पोजीशन बनी हुई है। चर्चा करेंगे अब आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के मालिक जो है सूर्यदेव अपने ही यहाँ बैठे हैं, और जब वो जाएंगे भी 11वें भाव के अंदर तो भी
एक्सचेंज योग के कारण वापस अपने घर के अंदर 17 तारीख के बाद आ जाएंगे, जिसके कारण ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी इसके अंदर आपको वर्क रिकग्निशन मिल सकता है, आपको बॉस आपकी तारीफ़ कर सकता है, आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर दे दिया जा सकता है, आपका परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा रह सकता है। ये सारी चीज़ें हैं आपके यानी करियर के दृष्टिकोण से समय बहुत बढ़िया है। आपके अगर कोई एडवर्सरी भी थे तो वो थोड़ा सा सबड्यू होंगे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है, करियर हो गया, बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस देखी जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक अनकंफर्टेबल होकर 9वें भाव से क्योंकि बैठे हैं, इसलिए ब्लेम्स होने की उम्मीद है। इसलिए आप अपने कस्टमर को ना ब्लेम करें, और अगर कस्टमर आपको ब्लेम करे जिसमें आपकी गलती ना भी हो तो उसको हैंडल कैसे करा जाए अब ये देखा जाए। अगर हैंडलिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर नुकसान होगा, इसलिए कस्टमर हैंडलिंग को थोड़ा सेंसिटिवली देखा जाए। अगर आपके लोग कुछ काम करते हैं आपके लिए तो उनको समझाया जाए कि अगर कोई ग्रीवियंस लेके आए कस्टमर और हमारी गलती ना हो तो किस तरह से उनको हैंडल करना है, इसकी ट्रेनिंग कराई जाए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब कुछ मैनिफेस्टेशन की। इस बार की जो अमावस है वो आपके 10वें भाव में पड़ रही है, और इसलिए अगर आप में से कई लोगों का मन है कि यार मेरी जॉब कुछ बेटर लग जाए, अगर आप में से कुछ लोगों का मन है कि मेरा करियर और तेज़ी से आगे बढ़े, तो इन चीज़ों के लिए इस अमावस को मैनिफेस्टेशन करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह सितंबर 2023 के महीने में कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके 3रे भाव के अंदर विराजमान है वक्री होकर शनिदेव, आपके 5वें भाव के अंदर विराजमान है राहुदेव और गुरुदेव, आपके 8वें भाव में शुक्रदेव, आपके 9वें भाव में बुधदेव और सूर्यदेव, आपके 10वें भाव के अंदर मंगलदेव और 11वें भाव के अंदर केतुदेव विराजमान है। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और 9वें भाव के अंदर 9वें भाव के ही मालिक सूर्यदेव विराजमान हैं, और जब 17 तारीख तक को आगे भी जाएंगे तो फिर परिवर्तन योग होने के कारण वापस अपने यहाँ आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि लक आपका पूरा साथ दे रहा है, अनएक्सपेक्टेडली साथ दे रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने हो तो इस पूरे महीने में कभी भी ले सकते हैं। इससे आपको सही निर्णय लेने में भाग्य की सहायता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले भाव से। पहले भाव के स्वामी गुरुदेव वो 5वें भाव में तो हैं, लेकिन वो वक्री होके राहु की छाया में आ रहे हैं, जिसका मतलब हेल्थ के अंदर थोड़ी कमी आने की चांसेस हैं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सर के अंदर दर्द रह सकता है गैस के कारण। तो इसलिए अगर गैस ज़्यादा बने, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फिर राहु साहब के बीज मंत्र करना ना भूलें। वैसे शरीर की इम्यूनिटी बरकरार रहेगी क्योंकि सूर्य की हेल्प हमारे को मिल रही है, लेकिन राहु साहब के बीज मंत्र करने से आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के जो मालिक हैं वो है मंगलदेव। मंगलदेव जो है पिसे हुए हैं कि उसके बीच में 2 एनिमीज़ के बीच में, और क्योंकि मंगलदेव 2 एनिमीज़ के बीच में पिसे हैं, इसलिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के कारण आपकी लव का माहौल ख़राब हो सकता है। कोशिश करें दूसरे की बातों में ना आए, कोशिश करें कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन जो है अपने लव पार्टनर के साथ खोल के रखें, बुरा ना माने जल्दी, ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो विदाउट एनी डिस्ट्रेस चलती रहे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 9वें भाव से। 9वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं सूर्यदेव, जो कंफर्टेबली अपनी जगह बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी, खासकर 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद इंटरचेंज योग होने के कारण मरकरी मंगल के साथ मिलेंगे 10वें भाव के अंदर। ये अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मंगल से इनकी नहीं बनती, इसलिए फिर गुस्सा आना, किसी और व्यक्ति के कारण, किस बॉस के कारण घर के अंदर थोड़ी सी नोक झोंक होना, भाइयों के कारण, मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला है या तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे इन चीज़ों के कारण कुछ गर्मा गर्मी रह सकती है, जिसको सबड्यू करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, जहाँ पे राहु का बैठना अच्छी बात नहीं है। 5वें घर के मालिक का
सैंडविच हो जाना मंगल का, ये भी अच्छी बात नहीं है। एजुकेशन के दृष्टिकोण से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब रिज़ल्ट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं मरकरी देव, और मरकरी देव इस समय अच्छे से पोजीशनड हैं। लेकिन मंगल देव का 10वें भाव के अंदर बैठना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, जिसका मतलब बॉस के साथ कोई असमन्वय रह सकता है, या बॉस की कुछ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ आपके ऊपर लागू हो सकती हैं कि बॉस ने कहा ऐसे करो तो ऐसे करना पड़ रहा है। ये चीज़ इस महीने रह सकती है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के मालिक भी बुध देव हैं। बुध देव 17 तारीख तक अच्छी पोजीशन में रहेंगे। बाद में एक्सचेंज होकर मंगल के साथ जाने से आपको कंपटीशन का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई इम्पोर्टेंट पेमेंट लेनी हो, अगर कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस को फटाफट से एग्जीक्यूट करना हो, तो फिर 17 तारीख से पहले का समय ज़्यादा उपयुक्त है। इस सितंबर के महीने में आपकी कुंडली में जो अमावस है वो 9वें भाव में पड़ेगी, और क्योंकि वो 9वें भाव में पड़ेगी इसलिए आप में से कुछ लोग अगर अपनी किस्मत को बढ़ाना चाहें, अगर अपने फादर के साथ रिलेशनशिप सुधारना चाहें, अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहें, इन सब चीज़ों के लिए इस अमावस को मैनिफेस्टेशन करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं मकर राशि के भविष्यफल पर। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में मकर राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव में उपस्थित हैं शनिदेव, आपके चौथे भाव में राहु देव और गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। आपके 7वें भाव में वक्री होकर 4 तारीख तक शुक्रदेव, उसके बाद फिर वो मार्गी हो जाएंगे। 8वें भाव के अंदर सूर्य देव और बुध देव, और आपके 9वें भाव के अंदर मंगल देव और 10वें भाव के अंदर केतु देव गोचर कर रहे हैं। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में गोचर करने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किस्मत कनेक्शन की, जो देखा जाता है 9वें भाव से। 9वें भाव के मालिक अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये कि 9वें भाव के अंदर मंगल देव विराजमान है, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो लक आपका जो चल रहा है उसकी आंच जो है वो है बहुत कम। इस वक्त ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, उनको टाल देना चाहिए, क्योंकि लक पूरी तरह से आपका साथ इस महीने नहीं दे रहा है। चर्चा करेंगे अब आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले भाव से, उसके स्वामी है शनिदेव, जो पहले ही भाव को रेट्रोग्रेड होके देख रहे हैं, अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। इसलिए जो हेल्थ है वो आपकी फोर्टिफाइड है, हेल्थ जो है वो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बरकरार है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव अभी कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि शुक्रदेव अभी कंफर्टेबल नहीं है, ब्लेम का मौसम जो है वो बरकरार है। अगर अपनी लव लाइफ को शादी का प्रपोजल देते हैं तो वो ठुकराए जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपने अपनी करंट लव पार्टनर को शादी का प्रपोजल देना हो तो थोड़ी देर रुक जाएं। और दूसरी बात ये कि किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने में आके अपने लव लाइफ को मॉडिफाई ना करें। थोड़ा सा पेशेंस से काम रखें और अपने ट्रस्ट करें अपने लव पार्टनर को, ये बहुत ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपके मैरिटल लाइफ के बारे में। मैरिटल लाइफ देखी जाती है 7वें भाव से, और उसके अंदर वीनस का बैठना, अनकंफर्टेबली बैठना, ये बहुत अच्छा सूचक नहीं है। थोड़ा बहुता झूठ वगैरह, थोड़ा बहुता ब्लेम वगैरह इस महीने चलता रहेगा, बाकी सब स्मूथ रहेगा। रोमांस भी इसके अंदर, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ ये बड़ी आएंगी। जैसे हो सकता है कि आप 2 दिन के लिए कहीं चले जाएं घूमने के लिए, आप इकट्ठे पिक्चर देखाएं, इस तरह की एक्टिविटीज़ ये ज़रूर दिखाता है। लेकिन उसके अंदर वो पिक्चर अच्छी ना हो, जहाँ घूमने जाएं वो जगह अच्छी ना मिले, ये चीज़ें भी साथ साथ देखने में आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अब आपके एजुकेशन के बारे में।
तो एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर का मालिक क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए स्टडी के अंदर थोड़ा सा दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो फिर नंबर आएंगे। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा, वरना मन करेगा चलो कुछ इंजॉयबल एक्टिविटी कर लेते हैं, चलो लव रोमांस कर लेते हैं, चलो एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, चलो पिक्चर दिखाते हैं। तो इन सब को हटा के आपको फोकस बना के चलना होगा अपने पढ़ाई को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आप करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव में केतु का विराजमान हो जाना आपके दिल में डिसइंटरेस्ट पैदा करता है। यार ये भी कोई काम है जो मैं करता हूँ, वो दूसरा काम करता होता तो अच्छा था, दूसरी जगह काम करता होता तो अच्छा था, दूसरे के साथ काम करता होता तो अच्छा था। इस तरह की फीलिंग्स बनी रहेंगी। और जुपिटर साहब जो अभी तक हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो राहु की छाया में आएंगे तो वो अब हेल्प करना की पोजीशन में नहीं होंगे, इसलिए 4 तारीख के बाद का समय करियर के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर है। आपके एलाइज़ आपको जो साथ देते थे उनकी पावर मुझे थोड़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। अपना समन्वय बनाते हुए चलें, थोड़ी देर आपको ये बियर करना होगा, इसको बियर करें। अभी नौकरी बदलने का उपयुक्त समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से। 7वें भाव के जो मालिक हैं वो तो चंद्रमा हैं, जो पूरी कुंडली में ही घूम जाएंगे पूरे महीने। इसलिए हम देखते हैं कि 7वें घर में विराजमान कौन है, और यहाँ पे विराजमान है शुक्रदेव। शुक्रदेव कर्क राशि के अंदर बहुत खुश नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर भी आपसे बहुत खुश नहीं हैं। आप अपना पूरा सहयोग दे भी तो भी उनके मन में कुछ ना कुछ शंका आपके प्रोडक्ट्स को लेके, आपकी सर्विसेज को लेके बनी रहती है। लेकिन जब वो आपसे कुछ ग्रीवियंस करते हैं तो कस्टमर हैंडलिंग अगर प्रॉपर हो जाए, अगर ब्लेम्स को किस तरह लेके रूपांतरित करा जाए बेटर सर्विस के अंदर, ये देखा जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी टीम को हैंडलिंग ऑफ क्रिटिसिज्म की ट्रेनिंग कराई जाए। इस महीने अमावस आपके 8वें घर में पड़ रही है, इसलिए आप में से जो लोग कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को डील कर रहे हैं, चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी में बस अब दुख और ना रहे, उसके लिए अगर आप कुछ ऑकल्ट में ज्योतिष सीख रहे हैं, तंत्र सीख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, यार मुझे ये चीज़ आ जाए, या फिर कुछ रिसर्चेस कर रहे हैं, रिसर्च में चाहते हैं कि मुझे कुछ समझ आना शुरू हो जाए, इन चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे अगर अमावस की रात को सितंबर के महीने में, तो आपको सक्सेस की मिलने के चांसेस पूरे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्न के अंदर बैठे हैं शनिदेव वक्री होकर, 3रे भाव के अंदर राहुदेव और गुरुदेव, आपके 6ठे भाव के अंदर शुक्रदेव, 7वें भाव के अंदर सूर्यदेव और बुधदेव, 8वें भाव के अंदर मंगलदेव और 9वें भाव के अंदर केतुदेव विराजमान है। इन सब ग्रहों का आपके कुंडली के अलग अलग घरों में बैठने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, जहाँ पे केतु के बैठने, काफ़ी देर से केतु साहब यहाँ बैठे हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग बगैर किसी बात के कोई ना कोई किसी परेशानी से ग्रस्त होंगे। यार वो अच्छी सी नौकरी थी, पता नहीं क्यों छूट गई, यार वो अच्छा सा लव अफेयर चल रहा था, पता नहीं क्यों बगैर किसी बात के ही प्रॉब्लम में आ गया। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर सिर्फ बात करें सितंबर के महीने की, तो देखेंगे कि सितंबर के महीने में शुक्र साहब कहाँ गए, और वो 6ठे भाव के अंदर और राशि जो है कर्क के अंदर बैठे हैं, जिसका मतलब अच्छी बात नहीं है। लक जो है थोड़ा सा लो चलेगा इस महीने, इसलिए अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ के लेने हो तो इस महीने को हटा दें, फिर इस महीने के बाद लें, तो फिर किस्मत आपका साथ देगी। अभी चलें और चर्चा करें आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो शनि साहब रेट्रोग्रेड होकर असेंडेंट में बैठे हैं, और इसके कारण हेल्थ जो है ज़्यादातर अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड हैं, तो केतु के साथ थोड़ा संबंध बनाएंगे, जिसके कारण टांगों के अंदर थोड़ी सी, जैसे किसी को टांगों में थोड़ा सा दर्द रहे, या फिर पीठ में दर्द रहे, या फिर जनरली बॉडी में टेंडेंसी थोड़ी वीकनेस की रहे, ये आप में से कुछ लोगों की रह सकती है। ठंड लग गई, ये रिमेटिक डिजीज़ हो गई, ये इनकी संभावना बनी रह सकती है। और अगर इनको कम करना चाहें तो लहसुनिया यानी कैट्स आई पहने, इससे आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं और आपके लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से। 5वें भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध जो है 16 तारीख तक बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, लेकिन 16 के बाद दिक्कत में आएंगे जब ये मंगल के साथ चले जाएंगे, क्योंकि सूरज के साथ इनका परिवर्तन होगा। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रपोजल देना है तो फिर 16 तारीख तक दे डालिए। 16 तारीख के बाद समय अनुकूल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव अभी बड़े आराम से बैठे हुए हैं। 17 तारीख के बाद ये जाएंगे तो सही 8वें भाव में, लेकिन फिर परिवर्तन होकर वापस 7वें भाव में आ जाएंगे। इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी के लिए यह महीना उत्तम है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के मालिक हैं बुध, और बुध जो है 17 तारीख तक अच्छी पोजीशन में है। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम लेने थे आपको तो 17 तारीख तक दे डालिए, अच्छा रहेगा। अगर 17 के बाद हुआ तो फिर थोड़ा ये है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सोच रहे हैं एग्ज़ाम में आएगा वो क्वेश्चन दूसरे आ जाते हैं, इसलिए मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं मंगल देव। मंगल देव फंस गए हैं 2 दुश्मनों के बीच में, और क्योंकि वो 2 दुश्मनों के बीच में फंस गए हैं मंगल देव, इसलिए करियर के अंदर जो है थोड़ा सा दिक्कत आने फिक्स हो जाएंगे। ये करूं या वो करूं, क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रहा। ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो नया प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट तब ख़त्म होगा जब बॉस पहले हाँ करेगा कि ख़त्म हो गया, जब मैं कस्टमर से सारी चीज़ें ले आऊँगा, और वो कस्टमर जो है वो है ही नहीं, यहाँ पर बाहर चला गया या मना कर रहा है, उसके साथ मेरी नहीं बन रही। आपकी फिक्स्ड पोजीशन रहेगी, बॉस के साथ नहीं बनेगी। इस महीने थोड़ा सा ज़रा दिक्कत करियर के अंदर मुझे नज़र आती है। बात करें अगर आपकी बिजनेस लाइफ की, तो बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। तो बिजनेस के लिहाज से ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर देखें मैनिफेस्टेशन के लिए, तो अमावस इस बारी पड़ेगी आपके 7वें भाव में। इसलिए अगर आप में से कुछ लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, या चाहते थे कि शादी हो जाए, हुई नहीं है अभी तक, चाहते हैं कि बिज़नेस बढ़ जाए, या फिर अभी तक बिज़नेस खोला नहीं है, खोलना चाहते थे, अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं और चाहते थे कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए आप इस अमावस की रात को मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इससे आपको सक्सेस मिलेगी। आइए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं अब मीन राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में मीन राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं गुरुदेव और राहुदेव, आपके 5वें भाव के अंदर वक्री होकर 4 तारीख तक शुक्रदेव, फिर आपके 6ठे भाव के अंदर सूर्यदेव और बुधदेव, आपके 7वें भाव के अंदर मंगल देव, आपके 8वें भाव के अंदर केतुदेव, और आपके 12वें भाव के अंदर शनिदेव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपके ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात आपकी किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और आपके 9वें भाव के मालिक हैं मंगल देव। मंगल देव 2 दुश्मनों के बीच में क्योंकि फंसे हुए हैं, इसलिए लक जो है कम चल रहा है। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो तो समय अभी उपयुक्त नहीं है, अभी रुकिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, तो अच्छा समय जल्दी ही आएगा। इट विल बी ऑन द होराइजन सून, टिल देन वेट अ लिटिल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले भाव से। पहले भाव के मालिक हैं जुपिटर देव, जो 4 तारीख से वक्री होकर राहु की छाया में आ जाएंगे, और क्योंकि राहु की छाया में आ जाएंगे इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की कुछ उम्मीद बन सकती है, और गैस होने की, ओवर थिंकिंग होने की, इन सब चीज़ों के चांसेस हैं। और अगर ऐसा हो रहा हो तो राहु साहब की बीज मंत्र कर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। राहु साहब के बीज मंत्र हैं ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम स राहवे नमः। 1 माला सुबह, 1 माला शाम। अब आते हैं और चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से। और 5वें भाव में शुक्र साहब जो हैं वो आ गए हैं, और शुक्र साहब जो है कैंसर राशि में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते इसलिए लव के अंदर ब्लेम गेम, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा, तो तुमने ऐसा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इससे बचने के लिए धैर्य को बनाए रखें, फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखें, और अपने लव पार्टनर को डिस्काउंट दें कि चल कोई बात नहीं, तू मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए तेरे को मैंने माफ़ किया, तू मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए मैंने तुझे माफ़ करा। यहाँ तू का प्रयोग इसलिए करा क्योंकि नेचुरली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में चलता है, वरना आप लगा सकते थे।
आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मैरिज के बारे में। तो शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक बुध हैं, और बुध जो है 17 तारीख तक तो अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन थे तो फिर 6ठे भाव के अंदर ही, और 17 तारीख के बाद फिर आएंगे तो 7वें भाव में, लेकिन लेंगे अपने दुश्मन मंगल के साथ। इसलिए मैरिज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो है मुझे नज़र आ रही हैं, और क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो मंगल का थोड़ा ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखें, लड़ाई जल्दी ना करें। इसके अंदर आप मंगल साहब का यानी हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के अंदर वीनस का बैठना आपको डिस्ट्रैक्शंस देता है, स्वीट डिस्ट्रैक्शंस, वीडियो गेम देख लें, कहीं खा पी आएँ, कहीं घूम फिर आएँ। इस तरह के मन में भाव आने के कारण जो समय पढ़ाई पे लगना चाहिए था वो नहीं लग पाता, और फिर दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में गुरुदेव, और गुरुदेव राहु की छाया के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, इसलिए 4 तारीख से वो उसकी छाया में होंगे। और इसलिए करियर के अंदर जो आप सोच रहे थे, प्रगतिशील थे, आपने एक चीज़ जो बुरी थी उसको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर दिखते आनी कुछ देर के लिए, 2-3 महीने के लिए टेम्परेरीली आनी शुरू हो जाएंगी। आप में से जो लोग नई जॉब चाह रहे थे, तो अभी अच्छी जॉब मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए प्रेजेंट जॉब में कंटिन्यू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चर्चा करेंगे आपके बिजनेस लाइफ के बारे में। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक इस समय अच्छी पोजीशन में 6ठे भाव में 16 तारीख तक हैं। 17 तारीख को इंटरचेंज योग से 7वें भाव में आएंगे और अपने दुश्मन से मिलेंगे, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, और आप पर आपके कस्टमर का एतबार थोड़ा कम। लेकिन उससे पहले ये सारे आपकी 10 उंगलियां जो हैं वो घी में हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना था तो 16 तारीख तक कर डालिए, ताकि पहले ही आपने काम ख़त्म कर दिया, ताकि प्रॉब्लम्स आने से पहले के फेज़ के अंदर अगर काम ख़त्म कर देंगे तो आप बच जाएंगे। अब चर्चा करेंगे मैनिफेस्टेशन की। इस महीने सितंबर के महीने मीन राशि वालों के लिए जो अमावस पड़ेगी वो पड़ेगी 6ठे घर में, और क्योंकि अमावस 6ठे घर में पड़ेगी, इसलिए अगर आप में से कई लोग चाहते हैं कि आपको बेटर जॉब मिले, अगर आप में से कोई लोग चाहते हैं कि मुझे कोई लोन मिल जाए, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि मेरी दुश्मनी चल रही है, दुश्मनी ख़त्म हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए इस अमावस को आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था सितंबर के महीने का भविष्यफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।